गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का रेजोल्यूशन हुआ ध्वनि मत से पास। कहां बनेगी यूनिवर्सिटी, यह बड़ा सवाल। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी उठाया एक सवाल। उन्होंने कहा, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या यह घोषणा होना जायज। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर लगाए गरीबों को जमीनी हक ना देने के आरोप। पीडीपी ने लैंड बिल को सरकार ने कर दिया था रिजेक्ट। नशे के बाद अब पनीर तस्करी बन रही प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्द। पंजाब से आ रहा है मिलावटी पनीर। कल कोर्ट में आएगा आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक का मामला। क्या उन्हें मिलेगी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक दिन की मोहलत, ताकि वो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हो सके शामिल, या फिर अगली तारीख का करना होगा इंतजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड। 2 फाइटर प्लेन उड़ाने वाले देश की पहली राष्ट्रपति बनी। आज राफेल उड़ाया तो 2023 में उड़ाया था सुखोई। अब खबरें विस्तार से, और मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिलने के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा में तो आज एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि जम्मू कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी मिले। इस रेजोल्यूशन को पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने ध्वनि मत से पास करवा दिया, और अब यह रेजोल्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगा और वहां से फाइल फिर केंद्र सरकार के पास। और बहुत उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल भी जाए। मगर बड़ा सवाल यह है कि यह लॉ यूनिवर्सिटी होगी कहां, कश्मीर में या जम्मू में। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे विधायकों ने तो यह कहा कि श्रीनगर सेंट्रल प्लेस है, वहीं बननी चाहिए। एक विधायक ने तो इस पर यह भी रेजोल्यूशन लाया था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बने, जो बाद में वापस भी ले लिया गया। बीजेपी के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया कि बननी चाहिए। कहां बनेगी, यह सवाल बड़ा है। और एक और सवाल भी है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज उठाया कि इस समय जब जम्मू कश्मीर में उपचुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो क्या ऐसे में यह घोषणा की जा सकती है, या फिर ये रेजोल्यूशन है जो पास हो सकता है। क्या ये कानून के हिसाब से स्पीकर साहब बेहतर जानते होंगे, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, या फिर इलेक्शन कमीशन। मगर ये 2 सवाल आज विधानसभा में उठे, और इसी बीच लॉ यूनिवर्सिटी का रेजोल्यूशन पास हो गया। तो पवन जी, एक तो अच्छी बात है कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर को मिलेगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या एम्स की तरह फिर यहाँ प्रोटेस्ट होगा और 2 यूनिवर्सिटी देनी पड़ेगी कि आप यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कश्मीर में। अच्छी बात है, बननी चाहिए जेके ड्यूटी के अंदर। तो जम्मू वाले क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वहां जाएंगे? एक यहाँ पर भी बननी चाहिए, ये सवाल तो है। और बीजेपी वाले आज तो चुप हैं, शायद कल इसके ऊपर हमारी खबर देखने के बाद वो भी उठाएंगे। और दूसरा, एलओपी सुनील शर्मा ने जो कहा है, वो सवाल भी उठाया है कि इलेक्शन कमीशन को एक मामले को संज्ञान लेना चाहिए और एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए सीएम के खिलाफ। जब यहाँ पर उपचुनाव हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते, भले ही रेजुलेशन हो। और हो सकता है कि असेंबली के अंदर आप ये मुद्दा रख सकते हो, वो तो स्पीकर साहब, जैसा आपने कहा, जयल जी साहब जानते हैं, वो तो वही फैसला लेंगे। लेकिन सवाल तो एलओपी ने उठा दिया है कि एफआईआर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बन रही है, इसके ऊपर भी भाजपा वाले शायद आज खामोश हो सकता कल बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही सवाल है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिले, ये बात सही है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद खड़े होकर कहा कि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है कि कहां बने, बननी चाहिए। मगर ये सवाल बड़ा है कहां बने, क्योंकि या तो इस बार सरकार को यह फैसला लेना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर के बीच कहीं रामबन में बनाई जाए, जहां दोनों ही खित्तों के यूथ, युवा, छात्र जाके पढ़ पाए, या फिर 2 लॉ यूनिवर्सिटीज मिले। इसके ऊपर फिर फैसला केंद्र को लेना पड़ेगा। फिलहाल तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लॉ यूनिवर्सिटी का रेजोल्यूशन पास हो चुका है, मगर इस समय कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या इस समय पास किया जा सकता है या नहीं, ये स्पीकर साहब बेहतर जानते होंगे या इलेक्शन कमीशन। अब अगले सवाल की बात करते हैं और अगली खबर पर आते हैं। वो है कि
लैंड बिल जो पीडीपी ने लाया था कल हाउस में रिजेक्ट हो गया और उसके एक दिन बाद आज पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से शब्दों के हथियारों से लैस थी और उमर अब्दुल्ला पर वार बोल दिया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने गरीबों को जमीनों का हक दिलवाने से महरूम रखा है। दरअसल ये गरीब कौन थे? जिन्होंने सरकारी जमीनें एनक्रोच की हुई हैं। और महबूबा मुफ्ती 3 साल मुख्यमंत्री भी रही हैं, यानी कि 1 साल खुद रही, बाकी उनकी सरकार रही। तो उस समय क्यों नहीं इन गरीबों को हक दिलाए गए जिन्होंने एनक्रोचमेंट की हुई थी? आखिर एनक्रोचमेंट कभी भी हक के लिए नहीं होती। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं अब पीडीपी को लग रहा होगा कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके लैंड बिल को 2 ही वोट मिले और रिजेक्ट हो गया। ये वो तो बिल्कुल सही बात है कि आप जमीन इंक्रोच करके मालिकाना हक नहीं ले सकते। सरकार आपको अगर ये ऑर्डर दे देती है तो फिर जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड हर कोई इंक्रोच करता रहेगा, हर कोई वहां पर टेंट लगा लेगा, जहाँ 4 मवेशी खड़े कर देगा और वो जमीन उनकी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले ये खाली करवानी चाहिए, उसके बाद लाभ आए बाद में। वो तो महबूबा मुफ्ती अब खोई हुई जमीन तलाश रही है, लेकिन सवाल यह है कि ठगी तो वो भी गई है जी। वोट भी ले ली एनसी ने और बिल भी रिजेक्ट कर दिया। और बड़ी बात यह है कि 2 वोट मिले हैं, बिल्कुल सिर्फ 2 लोग थे जो चाहते थे, तो बाकी वालों को क्या होगा? इट मीन्स कि पूरी सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो, जो इंक्रोचर्स हैं उनसे जमीन खाली करवाई जाए, ना कि उनको मालिकाना हक दिए जाए। और रही बात वोट देने की, राज्यसभा में इसी बिल को लेकर उन्होंने कहा था कि एनसी हमें सपोर्ट करेगी तो हम ये बिल देंगे, एनसी ने कहा हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब जीत गए बंदे तो ड्रॉप हो गया। मगर धोखा एनसी के साथ भी कहीं हुआ है, इसलिए शायद लैंड बिल पर एनसी का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था। पवन जी आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से धोखे हो रहे हैं, एक धोखा आपसे भी हो रहा है क्योंकि आप कंज्यूमर हैं। हर रोज आप बाजार जाके पनीर खरीदते हैं और इस समय जम्मू में खराब पनीर, अडल्ट्रेटेड पनीर की भरमार है। आखिर नशे के बाद ये पनीर तस्करी कैसे शुरू हो गई? और तकरीबन मामले पंजाब से आ रहे हैं। तो पवन जी क्या पंजाब से ही ये ज्यादातर तस्करी होकर अडल्ट्रेटेड पनीर जम्मू पहुंच रहा है? बिल्कुल। आप सवेरे की गाड़ियां अगर चेक करें या ट्रेन चेक करें या जो निजी गाड़ियां आती हैं वो चेक करें, ऑटो टेम्पो, तो टोकरे के टोकरे भरे होते हैं पनीर के, और वो यहाँ पर बिक रहा है। ये आज से नहीं, ये आज से 20 साल पहले से बिक रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी कभी जागता है, त्योहारों के बाद जागा है। दिवाली पर ना जाने उस मिली भगत वाले जो मिलावटी पनीर है उसकी कितनी मिठाई लोगों ने खाई होगी, अधिकारियों के घरों में भी डब्बे गए होंगे वही वाले। तो अब जागे हैं तो सही बात है, बैन होना चाहिए, खुला पनीर क्यों आएगा? लेकिन पंजाब से आ रहा है तो ये सबको पता है, तो फिर आपकी जो पंजाब की एंट्रीज हैं तो वहीं पर रोक लीजिए, जम्मू शहर में आने की जरूरत ही नहीं है। वहीं से वहां आपके पास एक बहुत बड़ा दरिया है, आप रोकिए, वहां से जब्त करिए और वहीं फेंक दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, शहर में पहुंचेगा ही नहीं। तो ये सफेद पनीर भी कहीं ना कहीं सफेद जहर का काम कर रहा है। इस मिलावटी पनीर को रोकने के लिए अब थोड़ा सरकारों को, यहाँ की पुलिस और प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और कोशिश ये करिए कि बॉर्डर पर ही ये पनीर जब्त हो, ताकि यहां आकर बिकने के बाद ऐसा ना हो और कई लोगों के लिए जहर का काम भी कर रहा होगा। कल कोर्ट में एक सुनवाई होगी, कल 30 अक्टूबर है और ये सुनवाई जो होने जा रही है, ये सुनवाई होगी महराज मलिक के मामले में। हालांकि उनका पूरा पीएसए का मामला जो है वो तो 7 नवंबर को केस है, मगर कल हाई कोर्ट ने रखा है कि क्या उन्हें 1 दिन की मोहलत दी जाएगी विधानसभा सत्र को अटेंड करने की या नहीं। और अगर ये बात कोर्ट मान लेती है तो फिर कल ही शायद वो जेल से बाहर आए, कल शाम तक कश्मीर पहुंचे और परसों जो आखिरी दिन है असेंबली का उसमें वो अटेंड कर पाए, उसमें शिरकत कर पाए। अब ये कल सुबह जो कोर्ट में तारीख है उसमें फैसला हो जाएगा कि क्या कोर्ट उन्हें 1 दिन की मोहलत देता है या नहीं। देखिए परसों तो आखिरी दिन है जी, और महराज मलिक को अगर कल परमिशन मिल जाती है तो वो जाहिर सी बात है कल शाम तक वो वहां से जेल से निकल भी आएंगे, रात को हो सकता है घर पे भी रहे और सुबह वो कश्मीर पहुंच के असेंबली भी अटेंड कर ले, अगर परमिशन मिलती है। अगर मिलती है तो जैसा हमने पहले कहा था कि आखिरी दिन जो है वो हंगामेदार होगा, और अगर नहीं मिलती है तो फिर महराज मलिक को इंतजार करना होगा कोर्ट की अगली तारीख। कोर्ट की अगली तारीख नवंबर में गई बात जी। तो अगली खबर एक बहुत अच्छी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राफेल उड़ाया। हालांकि वो को पायलट के रूप में थी, मगर फिर भी को पायलट भी जो होता है वो पूरी तरह से पायलट की ही भूमिका में होता है। और राष्ट्रपति मुर्मू ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, ये देश की पहली राष्ट्रपति बनी जिन्होंने 2 फाइटर प्लेन उड़ाए। इससे पहले 2023 में उन्होंने सुखोई में भी उड़ान भरी थी। हाँ देखिए
राफेल, और इसमें आज बड़ी बात एक और थी जी। राफेल उड़ाने के बाद उन्होंने शिवांगी सिंह के साथ अपना एक फोटो खिंचवाया, जो पाकिस्तान कहता था कि हिंदुस्तान की पहली महिला राफेल पायलट हमारे कब्जे में वो कहाँ है, वो बताइए ना। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो एक फ्लाइट जो आज की, उसके उनके साथ एपी सिंह थे जो एयरफोर्स चीफ है, तो इससे पहले राष्ट्रपति कलाम ने भी उड़ाया था, प्रतिभा सिंह भी उसमें थी, उन्होंने भी एक बार राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति उन्होंने उड़ाया था, लेकिन इन्होंने 2 उड़ा दिए, रिकॉर्ड बना दिया। और ये अच्छा होता है, जो फोर्सेस के जवान हैं उनका भी हौसला बढ़ता है, खास करके एयरफोर्स के अंदर एक लहर आती है कि हमारे राष्ट्रपति इन जहाजों के, और वैसे भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तो इस तरह से भारत के लिए गर्व का पल आज रहा कि भारत की राष्ट्रपति ने आज राफेल उड़ाया, वही राफेल जो हमने दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए रखा हुआ है, हमारे पास है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी ताकत दिखा भी दी थी। तो यही था आज का बीटीएच। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। खूब मुस्कुराइए और खुलकर हंसिए, क्योंकि यही पल है जो जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। इसके अलावा तो हम बाकी सिर्फ जीने की रस्म निभाते हैं। तो यही था आज का थॉट ऑफ द डे और आज का ज्ञान, और यही थी आज की बीटीएच की खास खबरें। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को देखते रहिए। हमारे सभी कार्यक्रम देखें, उन्हें शेयर भी करें, और अगर आपने हमें लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।